बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। नड्डा के आवास पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े समेत कई नेता मौजूद। दिल्ली में आज हो सकता है बड़ा ऐलान। बैठक के बाद एनडीए की सीटों पर लग सकती है मुहर। घोषणा के दौरान एनडीए के बड़े चेहरे होंगे मौजूद। एनडीए में सीट बंटवारा लगभग तय। जेडीयू 101, बीजेपी 100, एलजेपी-आर 26, हम 7 और आरएलएम को मिल सकती है 6 सीटें। 3 सीटों पर बातचीत अभी भी जारी। सीट बंटवारे का फॉर्मूला सुलझने के संकेत। एलजेपी-आरवी पार्लियामेंट्री बोर्ड की हुई बैठक। चिराग पासवान की अध्यक्षता में सीटों पर लगी मुहर। एलजेपी-आरवी उम्मीदवारों के नामों पर हुआ अंतिम निर्णय। एलजेपी-आर की बैठक के बाद सीट बंटवारे पर प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार का बयान। कहा कि एनडीए सीट बंटवारे के बाद उम्मीदवारों की सूची होगी जारी। सहयोगियों का सकारात्मक रुख। ये में सीटों की घोषणा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, उसके आधार पे प्रत्याशियों की जो पहले 2 चरणों में आप लोगों को पता है, आप लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बयान। का जेपी नड्डा है अध्यक्ष, उनके अंतिम फैसले का करेंगे पालन। फैसला होना है दिल्ली में, यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। एलजेपी को बिहार चुनाव में मिल सकती है 26 सीटें। चिराग पासवान ने एनडीए की सभा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का किया प्रस्ताव। पहले 30 सीटों की मांग कर रहे थे चिराग। एनडीए में सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा ने जाहिर की नाराजगी। पोस्ट कर लिखा, खबरों पर मत जाइए, अभी पूरी नहीं हुई है वार्ता। आरएमएल पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। का एनडीए सीट बंटवारे पर जारी है बात। बीजेपी से आया दिल्ली बुलावा, सीट बंटवारे दिल्ली में होगी बातचीत का दौर जारी है। आगे उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फिर फंसा पेच। कांग्रेस 62 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी। आरजेडी 55 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग पर जारी है घमासान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे बात। लालू यादव ने खड़गे और वरिष्ठ नेताओं से की है चर्चा। बिहार के पटना में आरजेडी नेताओं का सीटों पर मंथन। लालू यादव के घर पर जुटे कई नेता। उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा। जोधपुर सीट से चुनाव लड़ने पर बोले प्रशांत किशोर। जनता से बात करने के बाद लेंगे फैसला। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने की है चर्चा। किशोर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो राघोपुर के हमारे साथी तय। भूमि राघोपुर ही बची है। नहीं, वो तय वो लोग करेंगे, कल निर्णय हो जाएगा। तेजस्वी यादव कर सकते हैं दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत की संभावना। 13 अक्टूबर को कोर्ट में भी है पेशी। पटना में तेज प्रताप यादव ने दिखाया जन समर्थन। का महुआ से लड़ेंगे चुनाव। 2 दिन में करेंगे उम्मीदवारों की घोषणा। बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ करेंगे 20 से अधिक रैलियां। योगी की रैलियां मध्य और उत्तरी बिहार में होंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी करेंगी बिहार में प्रचार। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। जल्द ही होगा प्रत्याशियों का ऐलान। सीटों पर मुकेश सहनी की जिद पर इंडिया अलायंस में बेचैनी। 30 सीट और डिप्टी सीएम के पद पर अड़े सहनी। कांग्रेस ने तेजस्वी को मुकेश का हल निकालने के लिए कहा है। भोजपुरी सिंगर और पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, चुनाव लड़ने के लिए नहीं ज्वाइन की बीजेपी, मैं पार्टी का हूं सच्चा सिपाही। भाकपा मालिक के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान। कहा, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अंतिम चरण की बातचीत जारी। इस बार पहले से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का लिया फैसला। महागठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का किया शुभारंभ। बोले पीएम, कृषि को लेकर पुराना रवैया बदला। अखिलेश का बीजेपी और बीएसपी पर डबल अटैक। का आज सरकार जनता से होती जा रही है दूर। बीएसपी को आकाश आनंद से ज्यादा बीजेपी की आवश्यकता। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है, उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। घुसपैठ को लेकर अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर हमला। का घुसपैठ पर रोक लगाने में सरकार नाकाम। पीएम मोदी दें इस्तीफा। बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए करती है ऐसे काम। घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
यूपी में तेजी से हो रहे विकास को लेकर सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां। का बीते 8 सालों में यूपी के विकास को मिली गति, डबल इंजन से डबल ग्रोथ। मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में आपकी कारपेट की मांग है, हमें केवल उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और सरकार आपके साथ में खड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने बुर्का या पर्दा पहनने वाली महिलाओं के लिए मतदान केंद्रों पर किया खास इंतजाम। महिला स्टाफ की मौजूदगी में होगी अनिवार्यता, पहचान की प्रक्रिया गरिमापूर्ण और गोपनीय रखी जाएगी जानकारी। योगी सरकार का स्किल से स्किल मंत्र, पोस्ट कर लिखा डबल इंजन की सरकार से बेरोजगारी दर 19 से घटकर 3 हुई। उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े का बयान, गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का किया समर्थन। बोले बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर आवश्यक। एक पार्टी ने की समुदाय विशेष को बसाने की कोशिश। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर को सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से नहीं, लेकिन देश के सुरक्षा के लिए सर बहुत जरूरी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट फिर से बहाल, सस्पेंड होने के बाद वापस हुआ सक्रिय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, का अखिलेश के फेसबुक अकाउंट निलंबित होने में सरकार की नहीं थी कोई भी भूमिका। अपमानजनक पोस्ट करने पर मेटा ने किया था रद्द। फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने पर अखिलेश यादव बोले, पत्रकार की मौत पर पोस्ट करने की मिली है सजा। जनता की आवाज उठाने पर ब्लॉक हुआ अकाउंट। पटना में छात्रों से मिले तेजस्वी यादव, खेला युवाओं के साथ क्रिकेट, पेपर लीक पर जताई चिंता। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं की बैठक, शंकर घोष और खगेन मुर्मू हुए शामिल। दोनों नेताओं पर हुआ था सिलीगुड़ी में हमला। यूपी के सहारनपुर पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। देवबंद में मदरसे के छात्रों से करेंगे मुलाकात। भारत अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्तों से छात्रों में खुशी। मौलाना अरशद मदनी से मिले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान। कई घंटे तक हुई बातचीत और बोले भारत अफगानिस्तान के संबंध और भी होंगे बेहतर। अफगान विदेश मंत्री से मिलने के लिए छात्र हुए बेसब्र। देवबंद की बाहर उमड़ी छात्रों की भारी भीड़। मुत्ताकी के दौरे को लेकर सख्त हुई सुरक्षा व्यवस्था। भारत अफगानिस्तान की नजदीकी से पाकिस्तान बेचैन। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, अफगानिस्तान हमेशा भारत के साथ था और रहेगा। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दुख, कहा कि अफगानों से कभी नहीं मिला समर्थन। अफगानिस्तान ने पाक के खिलाफ अपनाया रुख। पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी लेकिन मिला धोखा। जम्मू के सांबा में बॉर्डर एरिया में 2 बार दिखा संदिग्ध ड्रोन। पाकिस्तान के आसिफ शहीद पोस्ट से आया करीब 10 किलोमीटर तक अंदर, भारतीय सीमा में रहा। देहरादून पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। पूर्व सैनिक रैली में सोशल मीडिया पर सशस्त्र बलों का अपमान न करने की सलाह। झारखंड में नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर घात लगाकर किया हमला। आईडी ब्लास्ट में एक जवान हुआ घायल। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी के पास घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन। आईडी खतरों को नष्ट करने के लिए रूट क्लियरेंस पेट्रोलिंग सेना ने किया। दुर्गम इलाकों में प्रशिक्षण। एडवांस ड्रोन का हो रहा इस्तेमाल। राजस्थान के अलवर से सीआईडी ने मंगत सिंह को आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में किया गिरफ्तार। 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था मंगल। सोशल मीडिया के जरिए भेज रहा था संवेदनशील जानकारियां। आकाशा एयर की पुणे से दिल्ली जा रही फ्लाइट से टकराया पक्षी। विमान को सुरक्षित कराया गया लैंड। QP 1607 फ्लाइट में सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित। अनिल अंबानी ग्रुप के सीएफओ पर ईडी का शिकंजा। फर्जी बैंक गारंटी केस में रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक कुमार पाल गिरफ्तार। पाल पर फंड डायवर्जन और फर्जी वित्तीय दस्तावेज जमा कराने का आरोप। आईएएस एसोसिएशन ने की आईपीएस पूनम कुमार की मौत की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग। आईपीएस की पत्नी ने सीएम और पुलिस को पत्र देकर की न्याय की मांग। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत मामले में एसआईटी जांच जारी। आईजी की अगुवाई में एसआईटी का गठन। परिवार से पोस्टमार्टम करवाने की अपील। आईपीएस पूरन कुमार मौत मामले में एक्शन। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारिया का तबादला। सुरेंद्र सिंह भूरे को मिला नया चार्ज। इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही आई सामने। मदुरई से चेन्नई जा रही फ्लाइट की खिड़की का टूटा कांच। विमान में सवार सभी 76 यात्रियों को सुरक्षित चेन्नई उतारा गया। दिल्ली सरकार ने कोल्ड कफ को लेकर जारी किया ऑर्डर। सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाई रोक। कंपनी के मालिक रंगनाथन 10 दिन की पुलिस की रिमांड पर। यूपी के बरेली में 27 मकानों पर नगर निगम का नोटिस। 15 दिन में खाली करने की चेतावनी। बरेली में 1980 से बसे परिवारों को मिला नोटिस।
यूपी के रायबरेली में दलित हरिओम हत्याकांड में सरकार ने पीड़ित परिवार को दी आर्थिक मदद। 2 मंत्री पहुंचे घर, पीड़ित परिवार को मिली 13,84,00,000 की सहायता। राजस्थान के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियास का आरोप, एसएमएस अस्पताल में लापरवाही से हुई 8 मौतों के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। डॉक्टर मनीष अग्रवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप, एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा था रंगे हाथ। चंदौली में गुंडा एक्ट के तहत शातिर अपराधी ओम प्रकाश का किया गया जिला बदल। सपा की रिपोर्ट पर डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। मुनादी कर आरोपी के घर चस्पा किया गया नोटिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ रेंज में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में 2 सैनिक हुए शहीद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्स हैदलवार, पलाश घोष और लॉन्स नाइक को दी है श्रद्धांजलि। यूपी के मेरठ में शमशान पर तांत्रिक क्रिया का विरोध, जलती चिता से खोपड़ी निकाल तांत्रिक पका रहा था चावल, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के उन्नाव में रफ्तार का दिखाई दिया कहर, 2 बाइक आपस में टकरा गई, हादसे में 2 लोग वहां पर घायल। यूपी के रायबरेली में 2 लकड़ी की दुकानों में लगी भीषण आग, इलाके में मच गया हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में लगी भीषण आग, मेट्रो गोदाम में आग ने मचाया तांडव, आग लगने के कारण किया जा रहा पता। यूपी के अमरोहा में डाकघर में सिपाही पर फायरिंग, पत्नी संग भागकर बचाई जान, 2 राउंड हुई गोलाबारी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अजमेर में कंधे से कंधा टकराने पर महिला डॉक्टर ने बुजुर्ग को पीट दिया। घटना का वीडियो आया सामने, हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से अब की जाएगी कार्रवाई। एमपी के दमोह में पत्रकार के सवाल पूछने पर महिला शिक्षिका ने मारी चप्पल मारने का वीडियो आया सामने। जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला शिक्षक को किया निलंबित। यूपी के आगरा में जेल में बंद गैंगस्टर आलोक यादव का इंस्टा पर दहशत, गुरगो अकाउंट पर पोस्ट कर रहे थे रील, पुलिस ने अकाउंट कराया डिलीट। साइबर सेल ने शुरू किया जांच। हरिद्वार में बच्चे की गेट की घंटी बजाना पड़ा भारी, मामूली गलती पर पड़ोसी बुजुर्ग ने लिया खौफनाक बदला। घर में मौजूद दादी और मासूम पर किया हमला, पूरी वारदात घर के कैमरे में कैद। राजस्थान के जालौर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी किया आत्महत्या, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लोगों से कर रही है पूछताछ। यूपी के कानपुर में पुलिस का एक्शन, 5 दुकानों से 40 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस का एक्शन, 366 किलो चांदी के साथ 3 गिरफ्तार, 6 करोड़ 40 लाख बताई जा रही है बरामद चांदी की कीमत। झांसी में मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर सपा छात्र सभा और एनएसयूआई कार्यकर्ता आए आमने सामने। सेशनल परीक्षा स्थगित कर कार्यक्रम की अनुमति देने का विरोध करने पर मारपीट।